राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम वर्ण के बाद शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वर्णमाला नाम से डली हुई है, आप उसे ज़रूर देखें। उसमें हमने वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कुल कितने हैं और कुल व्यंजनों की कुल जो स्वर वो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है, ये सब हमने उसमें बताया है। और आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं और संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के क्रम में हम पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्द क्या होते हैं ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जो वर्ण होते हैं वो तो सबसे छोटी इकाई होती है। तो खाली अगर हम क बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ तो निकलता नहीं है, या फिर म बोला उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना ही ल का निकलेगा। तो ये सबसे छोटी इकाई हो गई जिसका कोई अर्थ ना निकले। पर जब इन वर्णों को सही क्रम में मिलाकर अगर बोला जाए तो उसका कोई अर्थ निकले, उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, कमल हमने बोला तो कमल क्या एक फूल होता है, तो वो एक शब्द बन गया। अब हम बोलें कि कमल खिलता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, जब हम दो से अधिक शब्दों को जब मिला के बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एक वाक्य बन जाता है। जैसे कि कमल खिलता है। अगर दो या दो से अधिक वाक्यों को अगर हम मिला दिया जाए तो वो एक भाषा का रूप ले लेती है। जैसे कमल खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है, कमल सुगंध बिखेरता है, या फिर कमल कीचड़ में खिलता है, ये तो हमने बोल ही दिया। तो इस तरह से जैसे भी हम कमल के बारे में और डिटेल में बताते जाएंगे तो वो एक भाषा का रूप ले लेगी। अब शब्द क्या होते हैं? शब्द जो है वो बना है शप प्लस द से। अर्थ के स्तर पर सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। अर्थ के स्तर पर तो क्या है, शब्द है सबसे छोटी इकाई। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो उसमें वर्ण आएगा। अगर अर्थ के स्तर पर पूछा जाए कि अर्थ भी निकलना चाहिए तो वहाँ पे शब्द होगा। ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जो ध्वनि होती हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वही समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो इसकी दो डेफिनेशन हो गई। जैसे कि अब हमने लिख दिया च क प ट, अब इस शब्द का कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा है, पर हम क्रम से सार्थक अगर उस शब्द से किसी का नाम हो, जैसे कमल, अब कमल हमने पता है कि फूल को ही कहते हैं, तो ये एक सार्थक समूह हो गया। अब शब्दों को भी अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जैसे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, या फिर कहें उत्पत्ति के आधार पर। इस तरह से शब्दों को बांटा गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। कितना? दो दो वर्गों में इनको बांटा गया है। एक तो है सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों को भी 6 भागों में बांटा गया है। जैसे एकार्थी शब्द, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और शब्द समूह। एक होते हैं समश्रुत। अब समश्रुत को ही शब्द युग्म भी बोल देते हैं। तो इस तरह से शब्दों को कितनी भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्दों को? तो सार्थक शब्दों को कितने में? 6 भागों में बांटा गया है। अब बात करें निरर्थक शब्दों की, तो निरर्थक शब्दों में आ जाते हैं जैसे चाय वाय। अब चाय का तो अर्थ है पर वाय तो कोई अर्थ नहीं निकालती है, पर ऐसे बोल दिया जाता है चाय वाय, लड़की वड़की, खाना वाना। और एक चीज और है, जितने भी निरर्थक शब्द होंगे वो अधिकतर व शब्द से ही शुरू होते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण है रचना, बनावट, या फिर संरचना, या फिर कहें व्युत्पत्ति। इनके आधार पे शब्दों को बांटा गया है 3 भागों में: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ में कौन कौन से आ जाते हैं? जो पहले से बुले आ रहे हैं, जैसे कि
दिन, धूप, पहाड़। अब इनमें क्या होता है कि संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग कोई भी क्रिया काम नहीं करती है रूढ़ शब्दों में। जैसे कि अब धूप के आगे ना तो आप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो, ना उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हो, ना संधि समास हो सकती है इसमें। तो इस तरह से ये कोई भी क्रिया इनमें चारों में से कोई भी काम नहीं करेगी। किसमें? रूढ़ शब्द में। यौगिक में जबकि शब्द, इसमें संधि काम करती है हमारी। जैसे अब शब्द जो है ये किससे बना है? शब्द प्लस द से मिलके ही तो बना है, तो यहाँ संधि काम कर रही है। जैसे मानव है, जहाँ ये चीजें सारी चीजें काम करें वहां पे यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक का मतलब ही होता है जुड़ के बना हुआ। फिर आता है योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है कि जैसे अब दशानन शब्द आ गया, दशानन। अब दशानन किसको बोला जाता है? दशानन सिर्फ रावण के लिए यूज होता है। तो जहाँ पे सिर्फ स्पेशल किसी एक के लिए वो शब्द काम में लिया जाता है, वहां पे योग रूढ़ होता है। जैसे पवन पुत्र है, तो पवन पुत्र किसे कहा जाता है? हनुमान जी को। हनुमान जी के अलावा और किसी को थोड़ी ना कह देंगे हम पवन पुत्र, ना दशानन कहेंगे किसी को। तो इस तरह से रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ ये रचना के आधार पर हो गए, या कह दें कि बनावट के आधार पर भी। अब बात आती है उत्पत्ति के आधार पे, या फिर इतिहास लेखन के आधार पे, या फिर स्रोत के आधार पे। तो इन्हें चार भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और इसका एक रूप और है, उसे कहते हैं हम शंकर शब्द। तो कई बार क्या आता है, जैसे पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, अगर ऑप्शन में 5 है तो 5 लगाना है, अगर वहां पे 4 है तो वहां फिर 4 ही को हमें सही मानना है। अब जैसे तत्सम, तत्सम का अर्थ क्या होता है? जो तत् मतलब उसके समान हो। जैसे कि संस्कृत, सबसे पुरानी भाषा क्या है? संस्कृत। तो उसके समान। तो ये 3500 वर्ष पहले के शब्द हैं जो कि संस्कृत में यूज होते थे। जैसे कि उष्ण, उष्ट्र, अंक, कर्म, वधु, वधु, यंत्र, अग्नि। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम, जो कि संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे। इन्हीं का जो दूसरा रूप बदल के जिससे हिंदी बनी, उनको कहा जाता है तद्भव। तो ये लगभग हिंदी का जो वो काल है वो क्या है? 1000 वर्ष पहले का है। तो लगभग इनका भी समय वही माना जाता है तद्भव शब्दों का। तो इसमें आ जाते हैं, जैसे उष्ट्र को क्या बोलते हैं? ऊंट, अंक को आंख, कर्म को काम, वधु को बहू, यंत्र को जंतर, अग्नि को आग। मतलब इन्हीं का रूप परिवर्तित होके ये सरल भाषा में प्रयोग में लाए गए, तो उन्हीं को तद्भव कहा जाता है। फिर बात आती है देशज, या फिर कहें अलग अलग एरिया में ग्रामीण जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे रेवड़ी है, खचाखच है। जैसे ये बस तो खचाखच भरी हुई है। तो ये सब शब्द कैसे हैं? देशज शब्द है, ग्रामीण भाषा में जो प्रयोग में लिए जाते हैं। एक प्रकार के शब्द होते हैं विदेशज, जो कि विदेशी भाषाओं से अपनाए गए हैं। जैसे कि अखबार है, रेल है, ट्रेन है। अब ये अखबार शब्द कैसा है? अरबी का है। तो अरबी से, फारसी से, पुर्तगाली से और अंग्रेजी भाषा के, तो विदेशज में ये सारे तरह के शब्द आ जाएंगे। अब बात करें संकर शब्दों की, तो इसमें क्या होता है? संकर व अर्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग भी यही किया जाता है। जैसे रेल, गाड़ी। अब जैसे रेल तो हो गया अंग्रेजी शब्द, वो गाड़ी हो गया हिंदी शब्द। अश्रु हिंदी शब्द, गैस इंग्लिश शब्द हो गया। रिक्शा अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं है, रिक्शा किसी दूसरी भाषा का है। रिक्शा जो है वो है जापानी शब्द है, रिक्शा। वर्षगांठ, अब इसमें वर्ष और गांठ ये दो अलग अलग भाषाओं की शब्द हैं। तो इन्हीं को जो मिला के बनते हैं उन्हीं को संकर शब्द कहा जाता है। अर्ध तत्सम क्या तो होता है कि तत्सम में भी अर्ध तत्सम, मतलब कि जैसे अग्नि का आग हो जाता है, पर इसी को और अलग करके अगिन हो गया।
अक्षर होता है उसका अक्षर हो गया। तो ये अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो ना तो हिंदी में ही आते हैं ना ही संस्कृत के ही शब्द हैं, तो वो अर्ध तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो अब तत्सम और तद्भव में तो आपको पता चलिए। तत्सम, सम मतलब जो संस्कृत जैसे हैं, संस्कृत से ही लिए गए सीधे सीधे। तद्भव जिनका रूप परिवर्तित होके वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। चौथा प्रकार हो जाता है हमारा रूप परिवर्तन के आधार पर, या फिर कह सकते हैं व्याकरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो ये दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी का मतलब तो होता है जिसे हम बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तनशील शब्द। अविकारी में जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिनमें अपरिवर्तनशील होते हैं जो, और अविकारी को ही अव्यय भी कहा जाता है। तो विकारी में कौन कौन से आ जाते हैं? जो संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं और जो क्रिया शब्द हैं। तो ये चारों प्रकार के जो शब्द हैं वो सभी विकारी में आ जाते हैं। जैसे लड़का, लड़की। अब ये लड़का क्या है? संज्ञा हो गई। अब इसी को हम बदल देंगे, जैसे लड़का, यहाँ पे लड़की हो गई, यहाँ ज़्यादा है तो लड़के हो गए। तो ये बदल रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है। एक ही शब्द है लेकिन वो बदल रहा है जगह जगह। सर्वनाम में जैसे यह, वह, वे। अब वह को वे बदल दिया, इसका, उसका, उसको। अब उसका लिख रहा है, इसको उसको भी बना सकते हैं, तो ये भी परिवर्तित हो रहा है। तो ये सर्वनाम शब्द भी हैं। विशेषण में जैसे मोटा, अब एक ही शब्द है, मोटा, मोटी, मोटे। तो ये भी अलग अलग बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। तो विशेषण शब्द भी विकारी में आते हैं। क्रिया शब्द हैं जैसे जाता है, जाती है। और लड़की होगी तो जाती है आएगा, लड़का है तो जाता आएगा। तो जो क्रिया शब्द भी होते हैं वो कैसे होते हैं? विकारी होते हैं। बात करें अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्द बदलते नहीं हैं। जैसे इनमें क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक। तो ये चारों प्रकार के अविकारी में आ जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में क्या है? जैसे कोई चल रहा है तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। अब धीरे को ना तो हम धीरा बोलेंगे ना धीरो बोलेंगे, तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, अपरिवर्तनशील रहेगा। ठीक है, तो क्रिया विशेषण शब्द कैसे होते हैं? अपरिवर्तनशील। समुच्चय बोधक में अब जैसे तथा लगा दिया, अब जैसे तथा शब्द होता है, जब दो वाक्यों को मिला के जब बोला जाता है तो वहाँ तथा का प्रयोग किया जाता है। तो तथा हमेशा तथा ही रहता है, कभी भी उसे किसी दूसरे रूप में नहीं लिख सकते हम। ना तो तथो लिखेंगे ना तथे लिखेंगे, तथा हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो ये भी एक अविकारी शब्द है। संबंध बोधक जैसे के लिए, राम के लिए। तो ये जो के लिए है ये भी हमेशा ऐसा ही रहता है, चाहे यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही हो चाहे पुल्लिंग के बारे में बात हो रही हो। तो संबंध बोधक शब्द भी कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। और विस्मयादि बोधक, जैसे अब हमने बोला हाय, हाय ये क्या हो गया? तो हाय चाहे किसी के भी लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो विकारी और अविकारी शब्द आपको समझ में आए। विकारी वो शब्द होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है, अविकारी जिन्हें नहीं बदल सकते। अब अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं। जैसे कि एकार्थी शब्द, एकार्थी में क्या आता है? एकार्थी शब्द वे होते हैं, अब इसकी संधि देख लीजिए एकार्थी की। एक धन, अर्थ, धन, ई। तो इससे मिलके बना एकार्थी। वे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही उद्देश्य से अर्थ के लिए रूढ़, रूढ़ मतलब जो जिस शब्द के लिए उसी के लिए प्रयोग हो, प्रसिद्ध हो जाता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कि किसी भी शहर का नाम हो गया, किसी भी भाषा का नाम हो गया, कोई भी जो नाम होता है ना, वो सब इसमें एकार्थी शब्द में आते हैं। जैसे भारत, अब भारत सिर्फ भारत ही रहेगा, वो उस जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। चीन है, जापान है, इटली है, मतलब इसमें सभी देशों के नाम आ जाएंगे। फिर बात करें जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्य भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु वारों के नाम भी इसी में आ जाते हैं एकार्थी में। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं ये सब भी इसी में आ जाती हैं। जब
अब संज्ञा की बात करें तो जब भी इनमें से किसी का नाम आ जाता है, किसी देश का नाम, तो वे व्यक्तिवाचक में आती हैं। जबकि अगर सीधे देश का प्रयोग किया जाए तो वो एक जातिवाचक संज्ञा होती है। राज्य जातिवाचक संज्ञा है, वार जातिवाचक संज्ञा है, नदी जातिवाचक। पर अगर किसी नदी का नाम आ जाए तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। और इसमें नोट करने वाली बात है, जैसे शत्रुता, मित्रता, दूरी, समीपता, गर्मी, सर्दी, ठंडक, ये सब भी कैसे हैं, एकार्थी शब्द हैं, क्योंकि ये हमेशा इसी अर्थ में काम में लिए जाते हैं। ठंडक का मतलब ठंडक ही होता है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। अब इसी में शहरों के नाम हो गए, भाषाओं के नाम हो गए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या फिर किसी स्पेशल कोई राजनेता है बहुत बड़ा, उसका नाम है, जैसे नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है। ये सब आ जाते हैं किसमें, एकार्थी शब्दों में। हिंदी की व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाओं के सभी उदाहरण एकार्थी शब्दों के उदाहरण होते हैं। अब जैसे व्यक्तिवाचक जितने भी नाम हो गए, जातिवाचक जितने भी नाम हो गए, जैसे देश है, राज्य है, वार है, नदी है, ये सब। भाववाचक में जैसे ईमानदारी हो गया, राजनेता हो गया, ये सब भाववाचक में आ जाते हैं। अर्थ के आधार पर दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, अर्थात जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक समान अर्थ निकलते हैं। जैसे अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, जबकि पर्यायवाची शब्दों के एक से अधिक समान अर्थ निकलते हैं। आई बात समझ में? अनेकार्थी शब्दों के तो एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे, जबकि पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, एक से अधिक समान अर्थ निकलते हैं। जैसे कि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, लेकिन विपत्ति या आपत्ति के संदर्भ में उनके लिए माखन चोर शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। अब जैसे कोई विपत्ति या आपत्ति आई तो उनके लिए, अब माखन चोर है तो कृष्ण भगवान का ही नाम है, पर हम वहाँ पे माखन चोर थोड़ी कहेंगे कि माखन चोर मेरी मदद करो या मुझ पे अपनी कृपा करो। हम वहाँ पर उनका नाम श्री कृष्ण ही बोलेंगे, क्योंकि ये ईश्वर के लिए ये नाम पुकारा जाता है। माखन चोर जब वो नटखटते, जब वो चोरी करते थे, खेलते थे, तब उस समय ये नाम प्रयोग में लिया जाता था। तो इसमें यही चीज़ ध्यान दी जाती है पर्यायवाची शब्दों में, कि वहाँ पर सिर्फ उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है जिस अर्थ में हमें वह शब्द बोलना है। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार शिव, रुद्र शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। मतलब शिव को हम रुद्र नहीं कह सकते हर जगह पे। ठीक उसी प्रकार, हाँ, शिव के जैसे और भी नाम है, शिव, रुद्र, शंकर, कपाली शब्द महादेव भगवान शंकर के ही पर्यायवाची हैं, किंतु इनके प्रयोग में प्रासंगिकता, संदर्भों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कल्याण के लिए हमेशा शिव का प्रयोग किया जाएगा, शांति के लिए शंकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे बात करें गणेश जी की, तो गणेश जी को श्री गणेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। कब? जब किसी कार्य को हम शुरू करने वाले होते हैं, तो वहाँ पे किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? श्री गणेश। जैसे हम कहते हैं ना, आज तो इस काम का श्री गणेश होने वाला है, या आज हमने श्री गणेश कर दिया। तो जहाँ पर भी हमें कोई काम शुरू करना होगा तो वहाँ पे श्री गणेश शब्द का प्रयोग होगा, न कि वक्रतुंड, लंबोदर। ये भी उन्हीं के नाम है, पर इन शब्दों का थोड़ी प्रयोग कर लेंगे हम कि आज हमने लंबोदर कर दिया, तो कैसा लग रहा है। तो ये हमें ध्यान देने की बातें हैं। पर्यायवाची शब्दों को प्रति शब्द व समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। मतलब इन्हीं के ये पर्यायवाची के दूसरे नाम है। समानार्थक भी बोल सकते हैं, जो समान अर्थ देते हैं, और प्रति शब्द मतलब कि उसका दूसरा शब्द। यदि शब्द तत्सम हो तो उसके एक पर्यायवाची के रूप में उसके एक तद्भव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रात्रि के लिए रात, घर के लिए गृह, कृष्ण के लिए
कान्हा। पर्यायवाची शब्द सर्वाधिक मात्रा में संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। किसमें? संस्कृत जो शब्द हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से भाषा में पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता आती है। हिंदी में सभी पर्यायवाची शब्द विशेष रूप से संस्कृत से लिए गए हैं, कुछ उर्दू शब्द भी हैं। तो इस तरह से हिंदी में पर्यायवाची जो शब्द हैं कुछ संस्कृत के भी हैं, कुछ अन्य भाषाओं के भी हैं, उर्दू के भी हैं। इस तरह से मिला जुला के पर्यायवाची शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि वैश्या, वैश्या शब्द है तो इसको उर्दू में क्या बोला जाता है? तवाइफ। तो इसी का वैश्या का ही पर्यायवाची होता है ये, पर ये दूसरी भाषा से लिया गया है। ऐसी परीक्षा के लिए इम्तिहान शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर जैसे हमसे परीक्षा का पूछा है तो हमें हिंदी का ही कोई दूसरा मतलब वहाँ पे लिखना चाहिए पर्यायवाची। पर अगर नहीं है, इम्तिहान भी है तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, पर कम करना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग यदि प्रसंग अनुसार नहीं होगा, ऐसी स्थिति में दुरूहता मतलब कठिनता आ जाती है और इसकी सहज संप्रेषणीयता बाधित होती है। आचार्य शुक्ल जी का मत है कि पर्यायवाची शब्दों के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है कि पर्यायवाची शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के अनुकूल न हो। जैसे यदि कोई मनुष्य अत्याचारी मनुष्य के हाथ छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा हे मुरारी, हे कंस निकंदन शब्दों का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे ये बताया है। तो इस तरह से ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमेशा शब्दों का प्रयोग सही जगह पर और सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर हिंदी के कुछ जो पर्यायवाची शब्द हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो देखिए। अब जैसे ज शब्द जोड़ के कई शब्द बनते हैं। अब ज का मतलब क्या होता है? वैसे जन्म लेने वाला, द से जन्म देने वाला, ध से धारण करने वाला। तो इनके अर्थ जो हैं हिंदी में, इनके जो अर्थ हैं इस आधार पर भी हिंदी में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे द आया, द्विज, ज आ गया ना यहाँ पे, तो द्विज के क्या क्या अर्थ हो गए? ब्राह्मण, पक्षी और दांत। अब इनके अलग अलग अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अब ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जो ब्राह्मण है एक बार तो बच्चे को माँ जन्म देती है, पर दोबारा जब उसकी शिक्षा शुरू होती है तो ब्राह्मण के द्वारा ही उसे शिक्षा दीक्षा दिलाई जाती है। एक तरह से उसका नया जन्म शुरू होता है वहाँ से। तो इसलिए द्विज शब्द का प्रयोग ब्राह्मण के लिए किया गया है। पक्षी के लिए क्यों किया गया है? क्योंकि पक्षी अंडे देता है, पर अंडे में से अब होने को तो वो पैदा तो तभी हो गया, पर उसमें से बच्चा कब निकलता है? जब वो अंडा फूटता है तब उसमें से बच्चा निकलता है पक्षी का। तो ये भी दो बार वो हुआ, तो यहाँ पे द्विज शब्द का प्रयोग हुआ पक्षी के लिए। अब रही बात दांतों की, तो दांतों के लिए भी द्विज शब्द क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि एक बार तो पहले दूध वाले दांत निकलते हैं बच्चों के, फिर वो टूटने के बाद एक बार स्थायी दांत भी निकलते हैं, इसलिए दांतों को भी द्विज कहा गया है। इसलिए इस तरह से इनके अर्थ निकलते हैं। अब जैसे अब्ज शब्द है, ये कमल के लिए प्रयोग होता है। अब इसमें सब में ज आ रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना। अब ये सब जन्म लेते हैं। और जैसे पंकज, जो कि पंख मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो क्या हो गया? कमल। सरोज, सर किसको बोलते हैं? तालाब को, और ज से जन्म लेने वाला तो हो गया कमल। ऐसी वारिज, कमल को ही कहा जाता है। तयोज, ये भी कमल के लिए प्रयोग होता है। अब जैसे अग्रज शब्द है, अग्रज बड़े के लिए होता है, अनुज छोटे के लिए, उरोज स्तन के लिए, तनुज बेटा के लिए, और जबकि तनुजा बेटी के लिए प्रयोग होता है। अब इसमें विशेष देखते हैं। अब कमल के लिए भी अलग अलग जब रंग के कमल होते हैं उनके लिए अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नील कमल के लिए, अगर नीला कमल है उसके लिए इंदिवर शब्द प्रयोग में लिया जाएगा।
अगर लाल कमल की बात करी जाए तो उसके लिए तामरस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सफ़ेद कमल के लिए कुवलय कुवलय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। इंग्लैंड जैसे देशों में कमल की भिन्न भिन्न जातियाँ नहीं होती, वहाँ उनके लिए हमेशा लोटस प्रयोग होता है, कि वहाँ पे तो सिर्फ लोटस ही बोलते हैं, जबकि यहाँ पे अलग अलग तरह के रंग के कमल होते हैं, इसलिए इनके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग में लिए गए हैं। इंदिवर नीले कमल के लिए, तामरस लाल के लिए और कुवलय सफ़ेद कमल के लिए। अब द का जो प्रयोग है वो देखिए। अब द, अप प्लस द, अप बोलते हैं जल को, और द से हो गया जन्म देने वाला, तो बादल। बादल कहाँ से बनते हैं? जल से ही तो बनते हैं। अब जैसे जलद है, जलद का भी अर्थ क्या होता है? बादल। तयोद, इसका भी मतलब होता है बादल। अब ध मतलब धारण करने वाला, जैसे अवधि, अब मतलब पानी, धी मतलब धारण करने वाला, जो पानी को धारण करता है, तो वो क्या हो गया? समुद्र। ऐसे ही तयो में द मिल गया तो बादल हो गया। अब यहाँ पे ध जुड़ गया, तयोधी हो गया, तो ये समुद्र का अर्थ निकला। ऐसे ही वारी मतलब पानी, धी मतलब धारण करने वाला, तो वारिधि भी क्या होता है? समुद्र को ही बोलते हैं। पर्यायवाची शब्दों का निर्माण समय व परिस्थितियों के अनुसार इसका निर्माण होता है और परिवर्तित होते रहते हैं ये। जैसे नारी को महिला भी बोला जाता है, गृहिणी है, औरत, नार, स्त्री, वनिता, रमणी, कामिनी, अबला, दामिनी, ये सब नारी के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द हैं। ऐसे सूर्य के लिए सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, अरुण, भास्कर, हम ये सब इसके पर्यायवाची हो गए। मैंने एक पहले पर्यायवाची की वीडियो डाली थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे आप ज़रूर देखें। उसमें सभी इम्पोर्टेंट जितने भी पर्यायवाची एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सब वहाँ पे पढ़ाए गए हैं। तो पर्यायवाची शब्दों को आप वहाँ से पढ़ें। फिर अगले आते हैं विलोम शब्द। अब विलोम शब्दों में अर्थ के विपरीत या उल्टे होते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो इन्हें दूसरा नाम इनका क्या है? विपरीतार्थक शब्द। हिंदी में एक से ही शब्द के लिए एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं, इसलिए इन्हें विपर्यायवाची भी कहा जाता है। विलोम शब्द विलोमार्थक, प्रतिलोमार्थक, विरुद्धार्थक, विरोधदर्शक शब्द भी इन्हें कहा जाता है, इसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द। पर्यायवाची शब्दों की भांति ही इनके प्रयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रयोग के कारण विलोम शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे काला कपड़ा, इसका हो गया सफ़ेद कपड़ा। अगर यहीं पर हम बोलें काला लड़का, तो काला लड़का के लिए सफ़ेद लड़का थोड़ी बोल देंगे, तो उसके लिए हम दूसरा शब्द प्रयोग में लेंगे, जैसे गोरा लड़का। तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक ऐसे ही अन्य विलोम शब्द के प्रयोग में भी परिवर्तन संभव है। एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं, जैसे कि राजा। राजा का विलोम क्या क्या होता है? रंक भी होता है, जैसे बोलते हैं राजा और रंक, राजा और प्रजा, राजा और रानी, राजा और सेनापति। तो इस तरह से सेनापति नहीं होगा। अब राजा के लिए, अब जैसे ये ऑप्शन दे दिया, ये एक तरह से ये प्रश्न बना के पूछा गया है यहाँ पे कि राजा का विलोम होगा, तो रंक होगा, सही बात है, प्रजा भी होगा, रानी भी होगा, जबकि सेनापति इसके लिए विलोम में प्रयोग नहीं होगा। इसमें नहीं लिखा था ना, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। राजा का विलोम नहीं होगा, तो ये तीनों तो होंगे, ये नहीं होगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब विशेष बात क्या है? राजा का सबसे निकटतम विलोम शब्द रंक ही होगा। कई बार क्या होता है वहाँ पे, जैसे मानो दो इनमें से दे दिए और दो कोई और दे दिए, जैसे एक सेनापति दे दिया, एक यहाँ पे मंत्री दे दिया रानी की जगह, तो फिर तुम कौन सा लगाओगे? वहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न पैदा होगा। तो राजा का जो सबसे निकटतम शब्द है ना, वो हमेशा रंक होगा। फिर अगर वहाँ पे रंक है और प्रजा भी है, तो वहाँ पे हमें रंक को ही सही करना पड़ेगा। इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान देना। आगे पढ़ते हैं।
कि उत्तर का विलोम नहीं है। अब जैसे उत्तर का प्रश्न भी होता है, सही बात है। उत्तर का विलोम दक्षिण भी होता है, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। उत्तर पूरब ये भी होता है, उत्तर पूरब, लेकिन उत्तर पश्चिम ये नहीं होता है। फिर नर का विलोम होगा। अब नर का नारी होता है, नर का मादा भी होता है। एक और दो दोनों कोई नहीं, तो इनमें से एक और दो दोनों ही हो जाएंगे। नर का नारी भी होता है, नर का मादा भी होता है। अब विलोम शब्दों को प्रयोग में लेते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन कैसी विशेषताएं हैं इसकी। तो पहली है, उपसर्ग युक्त शब्दों के लिए विलोम उपसर्ग युक्त शब्द ही होते हैं। जैसे कि अब गुण शब्द के आगे स लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है, सगुण है, तो इसका विलोम हमेशा निर्गुण ही होगा। मतलब उपसर्ग युक्त शब्द है ना ये, तो इसलिए वही शब्द प्रयोग में लिया जाएगा विलोम में भी। ऐसे सुबोध दुर्बोध, सपूत कपूत, आवृत अनावृत, अनुरक्त विरक्त, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। तो विलोम शब्दों के लिए सिर्फ शब्दों को पढ़ाने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो आप वहाँ पे उसे पूरी तरह से पढ़ना। अभी हम यहाँ पे सिर्फ समझा रहे हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि प्रत्ययुक्त शब्दों के प्रयोग प्रत्ययुक्त शब्द ही होते हैं। वहाँ तो उपसर्ग की बात हुई अभी, अब आती है प्रत्ययुक्त। जैसे मनु, जैसे मानव दानव, तो मनु प्लस अ लग गया है यहाँ पे, तो मानव बना। ऐसे धनु प्लस दानव बना। तो यहाँ पे प्रत्ययुक्त शब्द प्रयोग होता रहा है, तो विलोम में भी प्रत्ययुक्त शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही मानवता दानवता, नागरिक ग्रामीण, तो यहाँ पे एक जुड़ा, यहाँ पे प्रत्यय में, यहाँ पे इण जुड़ा। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुरूपता सुंदरता, सौंदर्य सौंदर्य, कौरूप्य। जैसे अब ये सौंदर्य हो गया तत्सम शब्द, तो यहाँ पे कौरूप्य भी कैसा हो गया, तत्सम शब्द ही हुआ। नहीं, इसमें देखो विशेष बात आ गई। अब देखो ये चीज़ें ध्यान देने की हैं कि सौंदर्यता का विलोम कौरूप्यता अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर य और त का प्रयोग एक साथ नहीं होता। अब जैसे कौरूप्य शब्द है ना, ये तो सही है, पर अगर हम यहाँ पे सौंदर्य के लिए कौरूप्यता लगा दें, अब जैसे यहाँ पे प्रत्यय वाली बात हुई ना, अब यहाँ पे ता लगा दिया तुमने, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि य के साथ कभी भी त का प्रयोग नहीं होता है। या तो कौरूप्य ही लिखेंगे या कुरूपता लिखेंगे। अगर कुरूपता लिखते हैं तो वो शब्द सही होगा। तीसरा प्रकार है, तीसरी विशेषता है, तत्सम शब्दों के लिए विलोम तत्सम शब्द ही होंगे। जैसे पुत्र तत्सम शब्द है, तो उसका कुपुत्र सुपुत्र। ऐसे गंध का सुगंध दुर्गंध, ह्रस्व का दीर्घ, मातृ का पितृ। चौथी विशेषता है, क्रिया का विलोम शब्द हमेशा क्रिया ही होगा। अगर कोई क्रिया शब्द है, जैसे आना का जाना, उठना का बैठना, ये सब क्रिया हो रही है ना, हारना जीतना, हंसना रोना, ऐसे क्रिया के अंत में ना जुड़ता है। क्रिया में हमेशा ना जुड़ेगा, और कोई शब्द नहीं जुड़ेगा, ना ही जुड़ेगा। देखो सबके पीछे ना जुड़ रहा है। पांचवा प्रकार है, विशेषण शब्द का विलोम विशेषण ही होगा। अब एक चीज देखी होगी, प्रत्यय का प्रत्यय ही होता है विलोम। अगर उपसर्ग जुड़ रहा है उसमें, तो उपसर्ग युक्त ही होना चाहिए। ऐसे विशेषण का भी विशेषण युक्त ही होना चाहिए। जैसे छोटा है, विशेषता है उसकी, इसका बड़ा हो गया। लंबा टिंगना, सुंदर कुरूप, गर्म सर्द, उग्र शिष्ट, या फिर सौम्य कहें। सच्चा झूठा, काला गोरा या काला सफ़ेद, अच्छा बुरा, ये सब इसके हो गए विशेषण। फिर बात करें छठवीं विशेषता क्या है कि संज्ञा के विलोम संज्ञा शब्द ही होते हैं। जैसे जातिवाचक के जातिवाचक ही होंगे, भाववाचक के हमेशा भाववाचक। अब जाति में जैसे क्या है, नर, नर का हो गया नारी या फिर मादा। राजा का रंग, प्रजा रानी, तीनों हमने देखे ही थे। मानव का दानव, ग्राम का नगर या शहर, माता का पिता, महात्मा का दुरात्मा। अब यहाँ पे भाव आ गया। अब जैसे गर्म, गर्म तो हो गया उसका गुण। अब यहाँ पे भाव है, गर्मी लग रही है हमें, भाव हो गया ना, तो गर्मी का सर्दी। हार का जीत, सच का झूठ, अच्छाई का बुराई, सुंदरता का कुरूपता। तो भाववाचक में वे शब्द आते हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, तो ये सारे शब्द वही हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के विलोम नहीं होते। जितने भी व्यक्तिवाचक हैं ना, अब जैसे जयपुर, अब जयपुर का जयपुर ही थोड़ी हो जाएगा
ऐसे आगरा, ताजमहल, दीपक, शंकर, जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आते हैं, जो भी नाम हैं, उनके कभी भी पर्यायवाची नहीं होंगे। पर्यायवाची नहीं, सॉरी, विलोम नहीं होंगे। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ मैं तुम्हें कि अंग्रेजी में ए वर्ण का विलोम शब्द जेड होता है, जैसे कहते हैं ना ए टू जेड। वहीं हिंदी में किसी शब्द के प्रस्थान बिंदु से उसका अंतिम स्थान देखकर या निर्धारित करके विलोम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मतलब प्रस्थान बिंदु जहाँ से शुरू हो रहा है और उसका अंतिम स्थान देखकर, जैसे आदि का अंत। आदि का विलोम अंत होगा, न कि मध्य। सुबह का विलोम शाम होगा, न कि दोपहर। मतलब वो शुरू कहाँ से हो रहा है और वो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से उसका प्रस्थान बिंदु से लेकर उसका अंतिम तक, जहाँ से वो शुरू हो रहा है और फिर लास्ट तक। अब हम यूँ थोड़ी बोल देंगे कि सुबह का दोपहर, नहीं, सुबह का शाम ही होगा। इस तरह से उपर्युक्त सभी उदाहरणों में प्रस्थान बिंदु का अंतिम स्थान के आधार पर निर्धारण किया गया है, न कि मध्य स्थान के आधार पर। तो इस प्रकार से ये हमारे विलोम शब्द में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हमने पढ़ा। अब विलोम शब्द के लिए अलग से एक वीडियो डाल दी जाएगी, उसमें आप सारे विलोम शब्द हैं जितने भी इम्पोर्टेंट आते हैं परीक्षाओं में, वो सब पढ़ा दिए जाएंगे। फिर आते हैं अनेकार्थी शब्द, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द का शाब्दिक अर्थ है अनेक अर्थ वाला। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ बोध होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जहाँ एक ही शब्द के एकाधिक भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में अनेकार्थी शब्द का प्रयोग अधिकतर काव्य में ही मिलता है, गद्य में नहीं। मतलब जो हमारा पद्य साहित्य होता है ना, उसी में अनेकार्थी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग काव्य के रसास्वादन के लिए आवश्यक है, क्योंकि कविता को पढ़ने से एक अलग प्रकार के रसास्वादन प्राप्त होता है, इसीलिए वो काव्य में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। अनेकार्थी शब्दों द्वारा ही कवियों ने यमक व श्लेष अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है। जहाँ पर भी यमक अलंकार होता है और श्लेष अलंकार होता है, ये हिंदी साहित्य वाले लोगों के लिए चीज़ें हैं। जहाँ पर भी ये यमक और श्लेष अलंकार होंगे वहाँ पर ही अनेकार्थी शब्द के प्रयोग होते हैं। जैसे सजना। अब सजना का एक अर्थ तो होता है तैयार होना, और एक सजना किसको कहा जाता है, प्रियतम को। ऐसी घटा, घटा बोलते हैं जैसे कम हो गई है कोई चीज़, ऐसे बोलते हैं ना, घट गई है। तो और घटा किसको बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं। तो एक से दो अर्थ हो गए, अनेक अर्थ निकल गए इसके। ऐसे ही वृषभानुजा राधा को कहा जाता है और वृषभानुजा गाय को भी बोला जाता है। तो इस तरह से अनेकार्थी शब्दों की भी हम एक अलग वीडियो बना देंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम व्याकरण को विस्तार से पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म को ही समश्रुत या फिर श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है दो या जोड़ा, अर्थात युग्म शब्द जोड़े से आने के कारण इन्हें युग्म शब्द कहा जाता है। ये शब्द सुनने में तो समान सुनाई देते हैं, इसी कारण इन्हें समश्रुत शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द उच्चारण की दृष्टि से भी समान उच्चारित होते हैं। इस आधार पर इन्हें समानोच्चारित शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द देखने या सुनने में समान दिखाई देते हैं, इसी कारण इन्हें समरूपी शब्द भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम हो गए, समरूपी, समानोच्चारित, समश्रुत, शब्द युग्म, इस तरह से। ये शब्द उच्चारण की दृष्टि से तो समान होते हैं, पर अर्थ की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी कारण इन्हें भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। मतलब अर्थ तो इनका भिन्न निकलता है पर देखने में समान लगते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण दे देते हैं, हम पूरा तो नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो डालेंगे शब्द युग्म की भी। अब जैसे हो गया परीक्षा। परीक्षा का अर्थ क्या होता है, जांच या परख, या फिर इंग्लिश में कहें एग्जाम्स। ठीक है। एक होता है परीक्षा, इसमें छोटी की मात्रा, सिर्फ मात्रा का फर्क है यहाँ पे बस। तो इसका मतलब क्या होता है, कीचड़। ऐसी अवधि। अवधि क्या होता है, जहाँ पे बड़ी की मात्रा आ रही है, तो ये तो होती है एक बोली। ये शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। जितने भी शब्द युग्म हैं ये शुद्ध उच्चारण के लिए भी लिखे जाते हैं, तो इन्हें भी देख लेना आप। तो अवधि का मतलब तो होता है भाषा है, एक बोली है, अवधि बोली है ना वो। अवधि पूछा जाए, अवधि, तो ये हो गया समय, टाइम जो होता है उसके लिए। ऐसे दीन। दीन का मतलब होता है गरीब।
जबकि दिन का मतलब क्या होता है, दिवस। तो ये बहुत सारे शब्द हैं, इनका एक अलग वीडियो डाला जाएगा। फिर बात करते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब कि वन वर्ड। हिंदी में भाषा सौष्ठव, भाव, गांधीर्य, सुगठित शिल्प की दृष्टि से ये शब्द आवश्यक हैं। इनके प्रयोग से भाषा में अनावश्यक विस्तार व शिथिलता नहीं लानी पड़ती या नहीं आ पाती। इनका प्रयोग गागर में सागर भरने से के लिए किया जाता है। मतलब एक ही शब्द का प्रयोग कर देंगे, पूरी लंबी चौड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है, उसी एक शब्द से पूरा भाव प्रकट हो जाता है वहाँ पे। तो वहीं पर वन वर्ड का मतलब कि शब्द समूह के लिए एकार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका एक ही शब्द में अर्थ निकल जाए, जो उपयोग और प्रयोग सूत्र शैली का होता है। वहीं एकार्थक शब्द का प्रयोग होता है। वन वर्ड संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त किए गए। किससे? संस्कृत से आए। विद्वान इन शब्दों को वाक्यांश सूचक शब्द भी कहते हैं। कम से कम शब्दों में भावों का अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए व भाषा को चुस्त व दुरुस्त बनाने के लिए और लाक्षणिक प्रयोग के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करने से बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। इस हेतु शब्द समूह के लिए एक शब्द की आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए इनका प्रयोग किया गया। जैसे कि धरती व आकाश का मिलन बिंदु, अगर ये पूरी बात इतनी लंबी चौड़ी कहने की बजाय हम सिर्फ बोल दें क्षितिज, अब इससे अपने आप अर्थ प्रकट हो जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं। ऐसे दूसरा शब्द है राजपत्र में प्रकाशित सूचना। अब राजपत्र गजट को भी कहा जाता है, तो राजपत्र में प्रकाशित कोई सूचना है तो उसे क्या कहेंगे? अधिसूचना कहेंगे। वह जो खाने योग्य न हो तो उसे बोलते हैं अखाद्य, मतलब जिसे खाया नहीं जा सकता। तो सिर्फ यहाँ पे कितने, सिर्फ 3 वर्ण प्रयोग में हुए, जबकि यहाँ पे कितनी लंबी चौड़ी बात कही गई। तो इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भी हम एक अलग वीडियो डालेंगे, आप वहाँ पे जाके, क्योंकि वो वीडियो बहुत छोटी होगी। और आप यहाँ पर हम व्याकरण को वैसे विस्तार से पढ़ रहे हैं कि कितने शब्द हैं, कितने अर्थ की दृष्टि से कितने, बनावट की दृष्टि से कितने हैं। अब अर्थ के आधार पर वो सब हमने पढ़े, सार्थक शब्द पढ़े ये तो अभी तक। अब बात करते हैं निरर्थक शब्द की। वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ये तो सिंपल है, चाय वाय, खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई, लड़की वड़की, ये सब। ये शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते। एक तो मतलब ये कोई ना किसी सार्थक शब्द के साथ ही बोले जाएंगे। निरर्थक भी, जैसे चाय और वाय, खाली वाय को नहीं बोल सकते हम। इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ ही होता है। निरर्थक शब्द अधिकांशतः व से ही प्रारंभ होते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी इनकी? सार्थक शब्दों से संबंधित अन्य गतिविधियों का बोध कराने के लिए इनकी आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रचना, बनावट और संरचना, या फिर कहें व्युत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण हुए उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। एक आते हैं रूढ़ शब्द। अब इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। यह अखंडनीय होते हैं, मतलब इनका खंड नहीं कर सकते, इन्हें बांट नहीं सकते, इन्हें खंडों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनमें शब्द संगठना के सहायक तत्व संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग में से एक भी प्रक्रिया काम में नहीं ली जा सकती। जैसे कि रूढ़, दिन, धूप, दिवस, पहाड़, लड़का, डोरा, चावल, घर, मकान आदि। अब इनको अगर हम अलग अलग कर देंगे तो उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द कैसे होते हैं? रूढ़ शब्द। फिर दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में योग प्लस इक से बना है। वे शब्द जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से होता है, जिन्हें खंडों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें शब्द संगठना के सहायक तत्व संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इनमें से कोई भी प्रक्रिया आवश्यक ही काम करती है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे कि यौगिक शब्द है, भौतिक है, जैसे बताया ना यहाँ पे योग प्लस एक से बना यौगिक। ऐसे भौतिक, मौलिक, सांस्कृतिक, सामरिक, मानव, मनु प्लस अ से बना मानव। ऐसे दानव, यादव, बांधव, पैशाची, मान्य, प्राच्य, काव्य। तो ये सब शब्द कैसे हैं? यौगिक शब्द हैं। फिर बात करते हैं योग रूढ़ शब्दों की। तो तीसरे प्रकार के जो बनावट के आधार पर हैं वो हैं योग रूढ़ शब्द।
जिन शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होता है लेकिन उनका अर्थ किसी तीसरे के लिए रूढ़ प्रसिद्ध हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। मतलब योग से तो बने पर रूढ़ है, किसी स्पेशल किसी एक के लिए ही प्रयोग में होते हैं, तो उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। इसमें बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आ जाते हैं, जैसे कि विघ्न विघ्नहरण, तो ये किसको कहा जाता है? गणेश को। गौरी पुत्र, ये भी गणेश के लिए प्रयोग हो जाता है। गिरजानंदन गणेश के लिए, लंबोदर गणेश के लिए, वक्रतुंड गणेश के लिए, पवन पुत्र हनुमान के लिए, दशरथ नंदन राम जी के लिए, रघुकुल तिलक राम के लिए, सिंधुजा लक्ष्मी जी के लिए, गौपालक कृष्ण के लिए, ब्रजनंदन। अब ये सारे शब्द क्या है? योग रूढ़ है, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे भूमिजा सीता जी के लिए होता है, इस तरह से। फिर आते हैं उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। ये चार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम इन्हें विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, देशज कौन कौन से हैं। और ख़ास तौर से विदेशी शब्दों में से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे कोई शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस भाषा का शब्द है, तो उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है? संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।